गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उनके सेंटेंस जो थे उनको पैसिव वॉइस में जो है चेंज किया था। तो नेक्स्ट आज लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 2 चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दिए हुए हैं। एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं, तो इनको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो लेट अस सी व्हाई एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए बुक। ये मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान यही होती है कि एच बी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होती है, यानी कि उसमें लगी होती है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 8 तक राइट किए हैं, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है। अब इनको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें जो है हम बीइंग यानी एच बी फिर बीइंग और वर्ब थर्ड का हमें प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स को आइए चेंज करते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है ए बुक, ए बुक दे रखा है, तो इसका हम ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देंगे ए बुक, ए बुक। अब ए बुक के अनुसार हमें जो एच बी प्रयोग करना है वो इज आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में कंटिन्यूस का जब कंटिन्यूस टेंस होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स हमें बीइंग का यूज करना है। अब वर्ब थर्ड, रीड की वर्ब थर्ड रेड। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने नहीं सब्जेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, तो बाय का यूज कर दिया हमने। अब सब्जेक्ट हमें देखना है, इसमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था आई, तो आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो वो हो जाता है हमारा मी। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस था आई एम रीडिंग ए बुक, उसकी पैसिव वॉइस जाकर बनी ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, यानी पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हुआ पैसिव वॉइस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट कार्य करने के लिए एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, कार्य जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कराया जाता है। उसमें जो हमारा जब सब्जेक्ट बनता है वो निष्क्रिय हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम वो कार्य को कराते हैं, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो निष्क्रिय हो गया पैसिव वॉइस में जाके, तो जो है पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है यू आर नॉट ईटिंग एन एप्पल, यानी आप सेब नहीं खा रहे हो। तो इसका जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में चेंज होगी। तो हम बनाएंगे एन एप्पल, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया एन एप्पल। अब इस एन एप्पल के अकॉर्डिंग एच बी इज का यूज हुआ। अब इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे हम। अब इसके बाद बीइंग का हम यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है सेंटेंस हमारा। अब वर्ब थर्ड हो जाएगी ईट की, ईटन, ईटन। अब जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट के स्थान पर यू है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का वो उसकी पैसिव वॉइस क्लियर हो गई। यानी सेब जो है तुम्हारे द्वारा यानी खाया नहीं जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आर दे नॉट हेल्पिंग अस, क्या वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगी डियर स्टूडेंट्स आगे। तो अब इसमें देखना है हमें क्या है, अस ऑब्जेक्ट के स्थान में, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी, तो बी के अनुसार एच बी जो लेंगे वो हम आर आ जाएगी, आर बी नॉट नेगेटिव भी है। उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी हेल्प, तो हेल्प थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, हेल्प्ड।
वाई का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, दे है रखा हुआ, तो दे का ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या होता है, देम हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारी जो पैसिव वॉइस थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। क्या हमारी उनके द्वारा सहायता नहीं की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एग्जांपल है हु इज टीचिंग यू, यानी आपको कौन पढ़ा रहा है। तो इसको आइए इसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड है, तो हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम बाय हुम में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम इसको बाय हुम कर लेंगे, बाय हुम। अब इसके बाद में देखना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा यू है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग एच बी आर लगाएंगे, तो आर यू। अब इसके बाद बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब मेन वर्ब क्या है हमारी टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉच। तो इस प्रकार से जो हमारा एक्टिव वॉइस था उसकी पैसिव वॉइस क्लियर। नेक्स्ट क्या था, व्हाई इज सी मेकिंग ए मैप, यानी वह नक्शा क्यों बना रही है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड भाई है तो भाई को भाई करेंगे हम। अब देखना है मैप ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार एच बी आएगी, वो इज आ जाएगी, और ए मैप हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, और वर्ब मेन वर्ब क्या थी मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती मेड, और वाई का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या था सी था, तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर होगी पैसिव वॉइस, यानी कि नक्शा उसके द्वारा क्यों बनाया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इज मीरा सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मीरा गीत गा रही है। तो ये हमारा एक्टिव रूप है, तो इसको पैसिव रूप में जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव भी हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी एच पी होगी। अब ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। इसके बाद देखना ये बीइंग का यूज करना हमें, नेगेटिव तो है नहीं है, तो बीइंग, और मेन वर्ब थी हमारी सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी संग। वाई सब्जेक्ट के स्थान पे क्या था हमारा मीरा, ये प्रॉपर नाउन है सेम रहेगा, ये नेम है हमारा, तो मीरा। इस प्रकार ये भी हमारी पैसिव वॉइस क्लियर। क्या गीत मीरा के द्वारा गाया जा रहा है, क्लियर होगी पैसिव वॉइस। 7 सेंटेंस हमारा हु इज़ नॉट डूइंग द वर्क, यानी कि काम कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में द वर्क है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या है हु, तो हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, तो वाई होम, वाई होम। अब ऑब्जेक्ट क्या है द वर्क है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एच बी आएगी वो इज आएगी द वर्क। और नेक्स्ट देखना ये नेगेटिव भी है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें नॉट का यूज करना, उसके बाद बीइंग का यूज करना है। ये याद रखना है डियर स्टूडेंट आपको, जब बी नेगेटिव भी होगा तो आपको करना क्या है, बीइंग से पहले आपको नॉट लगाना है, नॉट फिर बीइंग। इसके बाद में मेन वर्ब क्या है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट होती है डन, डन। और प्रीपोजिशन वाई का यूज का हमने पहले कर लिया क्योंकि होता उसका हमने बाय होम कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसकी जो पैसिव वॉइस थी तो इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हाई इज सुनील नॉट टीचिंग यू हिंदी, यानी सुनील आपको हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा है। ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड भाई है, तो भाई का भाई हम रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आया है डियर स्टूडेंट्स, डबल ऑब्जेक्ट आया है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स, दोनों बना के दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब इसको उठाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो एच पी लगाएंगे वो आर आ जाएगी यू के अनुसार, क्योंकि यू का सब्जेक्ट अगर यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और यू अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उसका यू होता है। अब ये नेगेटिव है तो नॉट वर्ड का यूज करेंगे हम। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, फिर मेन वर्ब क्या है इसकी टीच, तो टॉच हो जाएगी थर्ड फॉर्म इसकी टॉच। अब इसमें बचा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे, क्या है हमारा हिंदी। इसके बाद हमें देखना है प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है हमें। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट था हमारा सुनील, ये भी प्रॉपर नाउन है,
तो हम सेम रख देंगे इसको सुनील। तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का जो है क्लियर हो गया। यानी तुम्हें सुनील के द्वारा हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। ये हमने पैसिव बनाई थी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब इसकी अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, वाई। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी। तो हिंदी के अकॉर्डिंग जो है एच बी आएगी, वो क्या आएगी हमारी, इज। तो इज हिंदी, क्या हिंदी। अब इसके बाद नेगेटिव वर्ड क्या है, नॉट। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के बाद मेन वर्ब टॉच। सिर्फ अंतर ये होता है, डिफरेंस ये होता है डियर स्टूडेंट दोनों ऑब्जेक्टों में। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह जाता है, फिर हम पैसिव वॉइस में उससे पहले हम टू या फॉर का यूज करते हैं। तो टू यू करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में प्रीपोजिशन वाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सुनील। ये हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये भी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको पैसिव वॉइस बना के दिखा दी डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हुआ, हाँ पैसिव वॉइस क्लियर हो गया। हिंदी जो है सुनील के द्वारा आपको क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपकी जो बुक होती है ग्रामर की, अगर उसमें एक्सरसाइज हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आप इसी बेस पे जो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करके बताए हैं, जो तो इसी के बेस पे आप जो है एक्सरसाइज को चेंज कर लेना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स वाचिंग फॉर थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।